नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार उठापटक कर रहा है, दायरे में फंस कर रह गया है ऐसा लग रहा है। पहले गिरावट हुई, फिर रिकवरी आई और अब एक दायरे में चल रहा है। अगर आप नोटिस करें तो हम लोग वन साइडेड गिरना शुरू हुए आपके लिए। ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 3 फेब को जो निफ्टी का लेवल था वो करीब 26,341 था। वहाँ से साइडवे हुए, थोड़ा थोड़ा नीचे गए। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली पूछे मेरे से तो यहाँ डेट आ रही है 26 फेब, 27 को अटैक हुआ था। 26 फेब को हमारा हाई था 25,572 का। वहाँ से करेक्शन शुरू हुई और इस करेक्शन में जो हमारा लो लगा है वो लो लगाया आपका एग्जैक्टली 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को अगर आप देखें, 2 अप्रैल को 22,182 का लो लगाया। वन साइडेड ड्रॉप था, लगातार बड़ी गिरावट। 22,182 का लो लगाने के बाद हमने एक बहुत ही शानदार रिकवरी दी, जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप तो आउट परफॉर्म कर गई। रिकवरी में निफ्टी ने 21 अप्रैल को हाई लगाया 24,601 का। अगर आप वहां से देखें तो हम दोबारा 24,000 पे हैं। अब पहला सवाल यह है कि यहां से ऊपर या नीचे। तो मैंने यहाँ पे पूरी डेली कैंडल पे चार्ट ओपन किया हुआ है, जिसमें 20 EMA के पास हम बीते 6 ट्रेडिंग सेशन से झूल रहे हैं। इनफैक्ट एग्जैक्टली तो मेरे को 7 ट्रेडिंग सेशन दिख रहे हैं। मैं डेट वाइज शेयर करना चाहूंगा। 24 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28, 29, 30, 4 मई और आज 5 मई। ये 7 ट्रेडिंग सेशंस की अगर आप रेंज देखें तो ये दिन के दौरान एक बार 24,000 जरूर दिखाते हैं। दिन के दौरान एक बार 24,000 जरूर दिखाते हैं। ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए सबसे पहले 24 अप्रैल की बात करूं तो ओपन जो आपका क्लोजिंग है वो 23,897 की थी, यानी 24,000 आया था। 27 अप्रैल में 24,130 का हाई था, 23,936 का लो था, यानी 24,000 आ गया। अगले दिन 28 अप्रैल को 24,181 का हाई, 23,957 का हाई, यानी 24,000 आया। उसके बाद एक दिन ऐसा था जहां 24,000 नहीं आया, लेकिन 24,060 आया था। फिर अगले दिन आप नोटिस करें दोबारा 24,000 आया है। फिर अगले दिन दोबारा 24,004 आया है। आज के सेशन में 23,882 का लो है, यानी 24,000 आया है। तो बीते 7 सेशंस में से 6 सेशन में आप 24,000 दिखा रहे हो, झूल रहे हो, कंसोलिडेट कर रहे हो। इस कंसोलिडेशन में क्या अच्छा है क्या बुरा है? डिसीजन मेकिंग बिल्कुल नहीं है। बॉडी बहुत छोटी है कैंडल की, विक ही विक है। आप जब आप चार्ट पैटर्न स्टडी करते हो, आप टेक्निकल्स को स्टडी करते हो, तो आप देखते हो बॉडी एक कैंडल फॉर्म होती है। उसमें बड़ी जो बीच की जो होती है वो होती है बॉडी, जो ऊपर लाइन छोटी छोटी पतली सी बीच में होती है विक। इनमें सिर्फ विक है, जिसे पूंछ कहते हैं हिंदी भाषा में, तो वही है। ज्यादातर बॉडी छोटी छोटी है। तो मार्केट इनडिसीजन टाइप चल रहा है। ठीक है, मार्केट में आप ये फैसला ले ही नहीं पाओ। आप कैसे लोगे जब 7 सेशंस में आप एक लेवल रोज दिखा रहे हो? आप तेजी मंदी कैसे कह सकते हो? एक दिन गिरते हैं, अगले दिन बढ़ जाते हैं। जिसमें कच्चा तेल इस बीच में $95 भी रहा है, $126 भी गया है और अभी $113 पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट इतना कंफ्यूजिंग है कि आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। टेक्निकल्स पे 20 EMA के पास खड़े हैं हम, क्योंकि 20 EMA भी एग्जैक्टली 24,000 के पास ही है। स्पेसिफिकली बताऊं तो 23,996 का 20 EMA है। जिसके ऊपर हो आप तो देखा जाए सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है जी, यहां से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। बट दूसरी तरफ मैं अगर देखूं पॉइंट्स, तो US ईरान के बीच में विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। किसी भी वक्त कुछ और बड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है। हमारा रुपया जो अभी 95 रुपए तक नहीं जाने, हम सोचते थे 93 पे हाई, 93 हो गया, फिर 94, फिर 95, अब हम 95.5 पे आ गए हैं। ये चिंता है भाई, ये बहुत बड़ी चिंता है। आपके इंपोर्ट्स जो होते हैं वो डॉलर्स में होते हैं, अब वो महंगे हो रहे हैं इंपोर्ट, तो दाम बढ़ेगा चीजों का। इन्फ्लेशन बहुत तेजी से गेट खटखटा रहा है, तो यहाँ अलर्ट है। ये रुपया रुकने को तैयार नहीं है। यहाँ भी ये रुपया और गिरेगा, ये अनुमान है। आप ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट उठा के देखो, 98 रुपए तक की प्रिडिक्शन चलने लगी है अब। 98, वो दिन दूर नहीं है जब हम $1 इक्वल्स टू 100 रुपए कहने लगेंगे। और ये हमारे देश के लिए झटका है भाई, बहुत बड़ा। नो डाउट गवर्नमेंट ये कह देगी कि यार हम ना डॉलर में कमाई ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आप कमा ज्यादा रहे हो, डॉलर रिजर्व्स हैं आपके पास, बढ़ रहे हैं।
लेकिन परेशानी ये, जो चीज़ें आप डॉलर्स में खरीद रहे हो उनका प्राइस इंक्रीज हो सकता है। इन्फ्लेशन कैसे रोकोगे? डॉलर हम भी बहुत कमाते हैं, हमारी कंट्री भी कमाती है, तो हमारी कंट्री डॉलर रिजर्व्स में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि डॉलर्स पे हमें कमी आ जाएगी ना। परेशानी वो है कि अगर कोई भी चीज़ हम खरीदने जाएंगे तो वो डॉलर में खरीदेंगे तो वहाँ पे वो प्राइस महंगा हो सकता है। वो चीज़ हम अपने डॉलर रिजर्व्स में से ले लें तो वो तो अच्छी बात है, खैर वहाँ पे उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन करेंसी देश की वीक होना, ये करेंसी के लिए भी तो सेंटीमेंटल नेगेटिव है ना। ऊपर से आपका कच्चा तेल इतना महंगा, ऊपर से पाम ऑयल महंगा, ऊपर से मॉनसून हल्का, तो ये सारी चीज़ें तो और नेगेटिव हो रही हैं। तो इन्फ्लेशन का डर मेरे को अब सताने लगा है और मेरे को लगता है ये बाजार भी नोट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए जो समय अब आएगा उसमें हमें इन्फ्लेशन क्लोजली वॉच करना है दोस्तों। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।